इंडियन मार्केट्स में या निफ्टी में जो पैटर्न बन रहे हैं वो अभी तक तो एक कंस्ट्रक्टिव पैटर्न लग रहे हैं। तो मोस्ट ऑब्वियस प्राइस एक्शन जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंच चुका है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ये सेलिंग की इंटेंसिटी, अगर आप जाके S&P 500 के पहले बॉटम से जो चार्ट देखोगे, जहां पर बॉटम बना, इस तरह की बड़ी कैंडल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये जो मूवमेंट जो यूएस मार्केट्स में आई है वो क्या इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करेगी? अगर आप ये चार चीज भी कर लेते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। यूएस मार्केट से कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट्स अभी तक जो है शांत बैठा हुआ है। दोस्तों नमस्कार। फाइनली वर्ल्ड मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंच चुका है। आज के एपिसोड में हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि यूएस मार्केट्स में जिस तरह की मूवमेंट आई है वो यहां से आगे कैसे बढ़ सकती है। सेकेंडली हम ये भी देखेंगे कि क्या ये जो मूवमेंट जो यूएस मार्केट्स में आई है वो क्या इंडियन मार्केट्स को अफेक्ट करेगी, और अगर करेगी तो किस हद तक करेगी। क्रिप्टोज में भी आपने देखा बहुत जबरदस्त और बहुत वाइल्ड मूवमेंट। साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर इस तरह से बढ़ रहे हैं जैसे स्टॉक्स बढ़ते हैं, एक एक दिन में 2-3% तो हम जो है आज ये पूरे मार्केट का जायजा करेंगे। हम S&P 500, नैस्डैक, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ सेक्टर्स को हम नजर डालेंगे जहां पर हो सकता है कि हमें कुछ क्लू मिले, कुछ हिंट मिले, जिससे हमें यह पता चले कि आने वाले समय में ये पूरा जो सिनेरियो है वो कैसे पैन आउट हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है भरत झुंझुनवाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड और देखते हैं कि क्या कर सकता है मार्केट आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले हम निफ्टी का वीकली चार्ट खोलते हैं और आप देखोगे कि निफ्टी के वीकली चार्ट पे तो इस वीक में हमें एक अच्छा मूवमेंट मिला है। एक बड़ी कैंडल बनी है जो कि ऑलमोस्ट जो है अपने हाइस के पास बंद हुई है। साथ ही साथ ये जो कैंडल है ये 10-20 वीक मूविंग एवरेज पे ही बनी है और 10-20 डे मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट वहां से बाउंस हुआ है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो वीकली चार्ट पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी दिखाई दे रहा है वो पिछला ये 25,600 का जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये 24,500 का जो जोन है वो दिखाई दे रहा है। राइट, एक माइनर रेजिस्टेंस पे हम अभी यहाँ पर खड़े हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो डेली चार्ट पर जाकर जो है वो और क्लियरली दिखाई देगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स में या निफ्टी में जो पैटर्न बन रहे हैं वो अभी तक तो एक कंस्ट्रक्टिव पैटर्न लग रहा है। अभी तक तो इसमें कोई खास ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा डैमेजिंग कोई पैटर्न बन रहा है। और अभी आप यहाँ पर देखिए कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न, यहाँ पर एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न भी जो है वो बना रहा है मार्केट। और एक बार इस जोन से ब्रेकआउट हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर है ना हम एक मल्टीपल रेजिस्टेंस पे आ गए। अगर देखिए मल्टीपल रेजिस्टेंस है, राइट, तो इस जोन से एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो फिर हम जो है निफ्टी यहाँ से ऊपर जाने की आशा कर सकती है। काफी दिन से अंडर परफॉर्म कर रही है, ग्लोबल मार्केट्स को भी अंडर परफॉर्म कर रही है, यूएस मार्केट्स को भी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो अब हम ये आशा करते हैं कि एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिले तो वो निफ्टी की जो आउट परफॉर्मेंस है वो वापस यहाँ से हम लोगों को देखने को मिले या यहाँ से वापस जो है वो शुरू होवे। तो डेली चार्ट पे जब जाएंगे तो एक प्रॉपर क्लैरिटी हम लोगों को जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की या डिमांड सप्लाई की मिलेगी। हालांकि वीकली चार्ट पे एक ब्रॉड जो डिमांड सप्लाई लेवल है वो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आरएसआई को देखते हैं तो देखिए आरएसआई जो है 50 पे लगातार जो है वो बाउंस खा रही थी और मैंने कहा कि आपको कि डेली चार्ट पे 50 का इतना महत्व नहीं है, लेकिन ये अगर वीकली चार्ट पे हम आते हैं या मंथली चार्ट पे आते हैं तो वहां पर आरएसआई 50 एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप देखिए कि यहाँ पर 50 पे एक मोमेंटम जो है वो सपोर्ट मिला हुआ है। आरएसआई 50 के नीचे नहीं जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर किसी ना किसी टाइप का मोमेंटम जो है वो बना हुआ है, यहाँ पर एक सपोर्ट जो है वो मिल रहा है। लेकिन एक और चीज जो थोड़ी सी कंसर्निंग ये है कि ये 60 के ऊपर भी नहीं जा रही है। जनरली 60 के ऊपर जब जाना शुरू कर दे आरएसआई तो हम बोलते हैं कि वो एक जोन चेंज कर रही है, एक बुलिश जोन में घुस रही है। तो ऑलमोस्ट ये पैटर्न जो है एक साइडवेज पैटर्न में क्लासिफाई कर दिया जाएगा कि ऑलमोस्ट जो है वो साइडवेज पैटर्न है ऑन द वीकली चार्ट। तो आप देख सकते हो कि भाई ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कैद पैटर्न है, तो ऑफकोर्स ये साइडवेज पैटर्न है। एक बार ये इस जोन को तोड़े, या तो रेजिस्टेंस को तोड़े या सपोर्ट को तोड़े, तब इस पैटर्न को ट्रेंडिंग पैटर्न करार दिया जाएगा। लेकिन अभी हम बोल सकते हैं कि साइडवेज पैटर्न है, लेकिन साइडवेज पैटर्न का जो रेंज है वो बड़ा है, तो मूवमेंट जो है डेली बेसिस पे आपको बड़ी मूवमेंट मिलती है। इसीलिए हम इसको डेली चार्ट पे जाकर फर्दर इसकी एनालिसिस करेंगे। वीकली चार्ट पर देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है अभी कि यहाँ पर कोई बड़ी सेलिंग या कुछ इस तरह का डैमेज आना चाहिए, लेकिन मार्केट्स है इसका कोई माई बाप नहीं है, राइट। भगवान जो है जैसे बोलते हैं ना भाव भगवान छे,
राइट? प्राइस इज द किंग। तो जो प्राइस एक्शन करेगी वो हम लोगों को फॉलो करना है। लेकिन आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो इस हफ्ते अच्छे वॉल्यूम्स पे जो है निफ्टी एडवांस करी है। तो वीकली चार्ट पे तो सिनेरियो इतना खराब नहीं लगता है, लेकिन हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हल्का सा जो है रेजिस्टेंस के पास हम अप्रोच कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। देखिए डेली चार्ट पे जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है ना एक प्रीवियस स्विंग के पास हम पहुंच रहे थे। देखिए वीकली चार्ट पे जो आपको नहीं दिख रहा था ठीक से, देखिए वीकली चार्ट पे जो स्विंग नहीं दिख रहा था, आपको डेली चार्ट पे ये स्विंग जो है अब ये प्रॉपर्ली दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि डेली चार्ट पे हम एक प्रीवियस स्विंग के पास आ रहे हैं। और अगर आप देखो तो 10-20 डे मूविंग एवरेज से प्राइस थोड़ी सी दूर भी है, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है ना जनरली कि जब 10-20 डे मूविंग एवरेज से प्राइस थोड़ी सी दूर होती है, एक रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही होती है, तो प्राइस हल्का सा जो है वो रिट्रेसमेंट करके 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास वापस आ जाती है। तो शायद हो सकता है कि यहाँ से फर्दर ब्रेकआउट के पहले प्राइस जो है इस तरह से 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास वापस आए, इसको टेस्ट करे और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ वापस अपनी मूवमेंट जो है वो शुरू करे। तो मोस्ट ऑब्वियस प्राइस एक्शन जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है। और ये जो एक रेजिस्टेंस है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 25,600, 700, 800 के पास जो एक रेजिस्टेंस है, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से ना सेलिंग बड़ी आई थी। देखिए जिस जोन से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, जिस जोन से बड़ी सेलिंग आती है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है। और जिस जोन से हल्की सेलिंग आती है, एक ग्लिच आता है, एक ब्लिप आता है, उसे उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं माना जाता है। तो कई बार आप पूछते हैं ना कि किस तरह से पता चले कि कौन सा रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस है या उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इस तरह से आप जो है वो रेजिस्टेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। जहां से बड़ी सेलिंग आती है या जहां से बड़ी मूवमेंट आती है, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। और जहां से नॉर्मल या कोई ब्लिप टाइप या कोई छोटा सा पुश आता है, उसे हम जो है एक वीक या एक नॉर्मल जो है लेवल मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक नॉर्मल लेवल है। आप देखो यहाँ से इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया जितना बड़ा जो मूवमेंट आपको यहाँ से देखने को मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पर जो रेसिडुअल थोड़ी बहुत सप्लाई है, प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा ब्लिप करे, 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास आए और उसके बाद ऊपर की तरफ जाए। तो अभी हमारी आशा यही है, अगर प्राइस कुछ और करती है तो फिर हम अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करेंगे। अब देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है प्राइस यहाँ से नीचे चली जाए, राइट? 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के वापस अपने लोअर जोन को रिटेस्ट करे। तो दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और आपको जो है ना रेडी होना पड़ता है हर एक मार्केट कंडीशन के लिए। तो हम भी रेडी है कि ये दोनों सिनेरियो हम लोगों ने जो है वो जज कर लिया। अगर ये होगा तो हम ऐसा करेंगे, ये होगा तो हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है चीजों की क्लैरिटी मिल जाती है। एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो आपके ध्यान में भी होना चाहिए, आपके जहन में भी होना चाहिए, कि आरएसआई जो है यहाँ पर भी जस्ट एट 60 है, राइट? तो देखिए 60 का जो जोन होता है ना, वो एक रेजिस्टेंस जोन माना जाता है, एक इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है मोमेंटम वाइज भी। ओके, यहाँ पे देखिए प्राइस ओवरसोल्ड होके 60 पे आगे टक्कर खा रही है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट जोन मोमेंटम वाइज ऑल्सो, राइट? और साथ ही आपने देखा कि वीकली चार्ट पे भी आरएसआई 60 पे थी। तो अब वीकली चार्ट पे भी 60 पे है, डेली चार्ट पे भी 60 पे है। तो एक हल्का सा धक्का यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्ते में, राइट? अब ये धक्का कितना जोर का लगेगा, वो धक्का लगने के बाद पता चलेगा। वो कोई भी स्टडी आपको नहीं बता पाती है, ऐसा कोई भी टूल नहीं बना है जो आपको ये बता पाएगा कि यहाँ से जो सेलिंग आएगी वो कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, राइट? वो हमें पता नहीं चल सकता, किसी भी हाल में पता नहीं चल सकता। तो अब हमें क्या करना है, हमें वेट करना है, क्योंकि देखिए प्राइस एक इंपॉर्टेंट जोन पे आ गई ना। तो अब अपना, अगर इस समय क्या होता है कि अपने को वेट करना पड़ता है कि ठीक है अब देखते हैं प्राइस क्या रिएक्ट करती है, और वो प्राइस के रिएक्शन के हिसाब से अपने को तुरंत अपनी एनालिसिस जो है वो रिकैप करनी पड़ती है और अपने को प्राइस के एक्शन के हिसाब से अपने को मूव करना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन जहां पर निफ्टी आकर रुकी है, मोमेंटम वाइज भी और प्राइस वाइज भी। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि निफ्टी इज एट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन, राइट? अब भाई जो यूएस मार्केट में सेल ऑफ आया है या जो हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ आया है, उसका इफेक्ट इंडिया पे कितना पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा, वो इस प्राइस एक्शन से आप जो है वो रीड कर सकते हो। आपको अब दोनों सिनेरियो हम लोगों ने बता दिए। अगर फर्क पड़ना है तो हो सकता है 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास आए, हल्का सा रुके, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। ज़्यादा फर्क पड़ना है तो 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ के अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आ जाएगा। अगर नहीं फर्क पड़ना है तो फिर यहाँ से भैया वापस प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी। वैसे इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी जो है ग्लोबल मार्केट्स को बहुत हेविली अंडर परफॉर्म कर रही थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो ये मेरा पर्सनल व्यू है, यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हल्का सा झटका जरूर लग सकता है क्योंकि इतनी बड़ी सेलिंग आई है, एक सेंटिमेंटल तो थोड़ा सा वैल्यू क्रिएट करता ही है वो।
हल्का सा झटका जरूर लग सकता है, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ से रिकवरी हो जानी चाहिए। बट प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, प्राइस एक्शन इज द किंग। जो प्राइस एक्शन करेगा वो हम लोगों को फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम वही चीज ये निफ्टी को देखिए, अगर हम अपने मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट पे देखते हैं और आर्ली चार्ट पे देखते हैं, तो आप देख सकते हो कि मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट में ये जो है ना, हम लोगों को पहले ही टेम्पलेट जो है वो सिग्नल देता है कि बॉस यहाँ पर जो है ना एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हो चुका है, राइट। यहाँ पर देखिए एमजी बाय, जिसे हम मशीन गन बाय बोलते हैं, इसका सिग्नल भी हम लोगों को मिलता है। तो ये जो हमें बता रहा है मास्टर ट्रेडर टेम्पलेट कि यहाँ से निफ्टी का ट्रेंड अभी ऊपर है, अभी चेंज नहीं हुआ है। कल को अगर ये हमें बोलेगा कि निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो गया तो हम उसको मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड ग्रीन है जो हमें बताता है कि ट्रेंड अप है। ये देखिए ये एरोज आपको दिख रही हैं, ये एरोज ये जो आपको डॉट्स दिख रही है, ब्लू डॉट, इसे मैं एंड्स बोलता हूँ, राइट। तो ये जो एंड्स हैं ये आपको बताते हैं कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए जब मार्केट यहाँ से करेक्ट होने वाला था तो ये पहले ही हमारा जो टेम्पलेट है हम लोगों को आगाह कर देता है कि बॉस मार्केट यहाँ से जो है वो करेक्ट होने वाला है। और उसके बाद देखिए जो बैकग्राउंड रेड होने के बाद आप देख सकते हो किस तरह से सेलिंग आई है। तो ये टेम्पलेट हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का एक हिस्सा है और ये हमारा 120 आवर्स का एक एक्सटेंसिव जो प्रोग्राम होता है, जहां पर हम आपके साथ प्राइस एक्शन पूरा कवर करते हैं, आपके साथ मोमेंटम एनालिसिस पूरी कवर करते हैं, मार्केट ब्रेथ एनालिसिस पूरी कवर करते हैं और फिर हमारी स्ट्रैटेजीज जो है वो हम आपके साथ कवर करते हैं। स्ट्रैटेजीज जो है वो इस टेम्पलेट पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए आपको यहाँ पर पता चलता है कि आपको बताता है कि कौन सा स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज करना है, कितना आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये टेम्पलेट आपको सब कुछ बता देता है, लेकिन उसके पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट को अप्रोच कैसे किया जाए। तो वो सब चीजें जो है हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। 120 घंटा ऑल्टरनेटिव वीकेंड्स आपके साथ, लाइव सेशंस, आपके डाउट, आपके क्वेरीज के लिए, ये पूरा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। इसके बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने बना रखी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो को जाकर देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके लर्निंग के गोल्स के साथ ये अलाइन करता है, अगर ये जेल करता है हमारा प्रोग्राम, तो वहां पर नंबर भी दिया हुआ है हमारे टीम मेंबर का, आप उनको कॉल कर सकते हैं और उनसे फर्दर डिटेल जो है वो ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं यूएस मार्केट्स में। देखिए ये कैंडल जो है, अब देखिए सेलिंग की इंटेंसिटी, यहाँ से ध्यान से समझिए प्राइस एक्शन को, कि प्राइस एक्शन हमें कैसे जो है हिंट देता है कि यहाँ पर ये जो मार्केट है वो अपने रुख को बदल चुका है या यहाँ पर कुछ जो है बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। ये सेलिंग की इंटेंसिटी, अगर आप जाके S&P 500 के पहले बॉटम से जो चार्ट देखोगे, जहां पर बॉटम बना, इस तरह की बड़ी कैंडल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। प्लस इस तरह का जो बड़ा वॉल्यूम है एक सिंगल कैंडल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पर RSI पे ना मल्टीपल डाइवर्जेंस थी। अगर आपको याद है लास्ट वीक जब हम लोगों ने आपके साथ डिस्कशन किया था, तो हम लोगों ने आपके साथ RSI का डाइवर्जेंस, ये आपको एक आगाह किया था, आपको बताया था कि यहाँ पर एक RSI का डाइवर्जेंस बन रहा है S&P 500 में। उसके बाद देखिए एक और मल्टीपल डाइवर्जेंस, 2 डाइवर्जेंस बनते हैं और उसके बाद ये बड़ा मूवमेंट यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, वो क्या हो गई है, अगर आप हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि मैं किस चीज पे आपको लेके जा रहा हूं। वो है ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज। देखिए जब ये पूरा ट्रेंड इंटैक्ट था ना, तो ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को प्राइस एक्शन जो है फॉलो कर रही थी, इस 10-20 डे के मूविंग एवरेज के साइकिल को फॉलो कर रही थी। अब यहाँ पर इसने 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। साथ ही साथ आप देखो कि ये पूरे ट्रेंड के दौरान, राइट, ये पूरे ट्रेंड के दौरान RSI जो है वो देखिए 50 लेवल को नहीं तोड़ रहा था। डेली चार्ट पे भी आप देख सकते हो 60 पे बाउंस खा रहा था, राइट, और 50 के लेवल को नहीं तोड़ रहा था। यहां पर देखिए कुछ चेंज हो गया, प्राइस में भी चेंज हो गया, वॉल्यूम में भी चेंज हो गया और मोमेंटम में भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर एक बड़ा चेंज हम लोगों को देखने को मिल रहा है और शायद ये जो बड़ा चेंज है ये काफी दिन तक प्राइसेस को अफेक्ट करेगा यूएस मार्केट में। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर यूएस मार्केट में एक टेम्पररी टॉप लग चुका है। दिस इज अ टेम्पररी टॉप। अब यहां से ऊपर जाने के लिए ना बहुत बहुत जोर लगेगा, बहुत फोर्स लगेगा। अब इसको रीड कैसे करें, कि अब यहाँ पर हम अपने आप को टाइम कैसे करें, उसको रीड कैसे करें। अगर यहाँ पर कोई पुल बैक आती है और ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास रुक जाती है और यहाँ पर कोई बेरिश पैटर्न बनाती है और प्राइस यहाँ से नीचे जाना शुरू करती है, तो ये जो पूरा प्राइस का स्ट्रक्चर जो है वो डाउ थ्योरी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। ये जो है दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल, ये प्राइस एक्शन का एक की लेवल। देखिए डाउ थ्योरी के हिसाब से 2 लेवल्स होते हैं, हमें एक की लेवल बोलते हैं और एक क्रिटिकल लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है प्राइस ने ये की लेवल जो है वो तोड़ दिया है और अगर अब आगे बढ़ के इसने क्रिटिकल लेवल तोड़ दिया तो यहाँ पर हम ट्रेंड जो है वो चेंज पूरा बोलते हैं कि भैया ट्रेंड जो है वो पूरा चेंज हो चुका है। तो यूएस मार्केट भैया है एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे और मैं बोलूंगा एक खतरे के जोन पे यूएस मार्केट्स आ चुका है। अब ये बाकी मार्केट्स को
कैसे अफेक्ट करेगा, कितना अफेक्ट करेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। क्योंकि बहुत स्ट्रांग मार्केट था यूएस मार्केट, बहुत स्ट्रांग रैली कर रहा था यूएस मार्केट, और अचानक में आप देखोगे इस कैंडल ने जो है पूरी जो सिनेरियो है उसको चेंज कर दी है। तो बहुत बहुत ध्यान रखने वाली चीज है और बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग बनाने वाली चीज है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है आपको प्राइस एक्शन जो है किस तरह से आपको बहुत पहले एक तरह से आपको आगाह करती है, बहुत पहले आपको हिंट देती है कि यहाँ पर कुछ बड़ा फंडामेंटल चेंज हुआ है मार्केट में, राइट। अब लोग बोलते हैं कि यूएस और चाइना के टैरिफ की वजह से हुआ, लेकिन मैं बोलता हूं कि भाई यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है न्यूज से मुझे मतलब नहीं है, प्राइस पे दिख रहा है। तो बहुत बहुत सावधान रहना है कि अगर यूएस मार्केट में कुछ इस तरह का चेंज आता है या कुछ इस तरह की यूएस मार्केट में फॉल आती है तो ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स जो है अफेक्ट होंगे। लेकिन ऐसा पहले भी देखा गया है कि यूएस मार्केट जो है वो करेक्ट हो रहा था और इंडियन मार्केट जो है यूएस मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था। इट हैज बीन सीन इन द पास्ट ऑल्सो। तो हम उसी को देखकर, हम उसी को बेस बनाकर ये चलते हैं कि भाई जो इंडियन मार्केट है यूएस मार्केट से ऑलरेडी डाइवर्जेंस आया हुआ है, दोनों डाइवर्टेड है, तो इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा ये हमने, जैसे इंडियन मार्केट्स के लेवल जो है वो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिए, वो डिसाइड करेंगे। सेम अगर आप नैस्डैक में देखो तो नैस्डैक में भी बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट की लेवल जो है वो टूट चुका है और वही 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़कर जो प्राइस है एकदम नीचे आ चुकी है। एक इंपॉर्टेंट एसआर फ्लिप या हम बोलेंगे कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आरएसआई देखिए बहुत दिनों के बाद 50 के नीचे जाके सीधे 40 पे। अब देखिए 40 का महत्व आप देख रहे हो, आरएसआई 40 जनरली ना एक ब्रेक लगाता है फॉल पे, एक बार तो रोक देता है, लेकिन उसके बाद क्या होना है वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। देखिए कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी पावर आप कैसे जानोगे कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना वो प्राइस को रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा, वो प्राइस को यहाँ से वापस ऊपर की तरफ ढकेल पाएगा कि नहीं ढकेल पाएगा, वापस ट्रेंड को रिज्यूम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो हम देखते हैं ना जिस स्पीड से प्राइस जो है सपोर्ट पे अप्रोच करती है ना उस पर डिपेंड करता है। देखिए ये सब चीजें जो है बहुत बहुत सटल चीजें हैं जो आपको ना प्राइस एक्शन से समझना पड़ता है, राइट। तो मैं तो बोलता हूँ कि फ्रेंड्स प्राइस एक्शन का हमारा एक प्रोग्राम है, लेवल 1 प्रोग्राम है, 10,000 का प्रोग्राम, ओनली 10,000 हम लोगों ने उस प्रोग्राम का कॉस्ट रखा है। आप अगर वो प्रोग्राम भी करते हो ना, वहां पर प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और वॉल्यूम एनालिसिस, डिमांड सप्लाई, ये 4 चीज हम लोगों ने कवर करी है। अगर आप ये 4 चीज भी कर लेते हो ना फ्रेंड्स, तो आपको बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी प्राइस एक्शन की, डिमांड सप्लाई लेवल्स की, और आपकी एनालिसिस है ना बहुत हद तक सुलझ जाएगी, राइट। तो आप वो प्रोग्राम भले पहले ट्राई कर लो और उसके बाद अगर आप संतुष्ट हो तो मास्टर ट्रेडर में कन्वर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना बहुत स्ट्रांगली ये सपोर्ट को अप्रोच करी है। जनरली इतने स्ट्रांगली अगर कोई कैंडल इतना स्ट्रांग बनकर किसी लेवल को अप्रोच करता है तो ये लेवल जो है उतना उसको संभाल नहीं पाता है, राइट। तो अगर कोई चीज रेजिस्टेंस ले लेके गिर रही हो, अगर कोई चीज धीरे 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 गिर रही हो तो जनरली यहाँ पर उसको सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन कोई चीज अगर ऐसे एक झटके से गिरती है तो भाई ये चीज जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, नैस्डैक में देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि की लेवल टूट चुका है और ये जो है क्रिटिकल लेवल है, क्रिटिकल लेवल। अब यहाँ से इसको तोड़ के प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाती है और ये 10-20 डे मूविंग एवरेज जो एक सपोर्ट का काम कर रहा था, अभी एक रेजिस्टेंस का काम करने लग जाती है, देन यहाँ से जो है सारा जो मूवमेंट है मार्केट का चेंज हो जाएगा। आप ये भी देखिएगा कि आरएसआई जो क्या करती है, आरएसआई अभी 40 पे सपोर्ट ले रही है। अब यहाँ से अगर आरएसआई मुड़कर या 60 पे टक्कर खाती है या 50 पे टक्कर खाती है और ऊपर जाने से यहाँ पर जो है शर्माती है, राइट, इफ इट शाइज टू मूव अबव 60 या वापस जो है अपने रेंज को कैप्चर करने में नाकामयाब हो जाती है, देन यहाँ से मार्केट जो है बड़ा रुख चेंज कर देगा। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल डाइवर्जेंस आरएसआई में दिखाई देंगे। तो अगर मोमेंटम को भी आप ठीक से समझ जाते हो ना तो प्राइस एक्शन के साथ इसे अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करके आप अच्छा ट्रेड निकाल सकते हो, राइट। तो ये है यूएस मार्केट्स। अब हम आते हैं कुछ सेक्टर्स में, इंडियन मार्केट के सेक्टर्स में, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली सेटअप हुए में हैं और शायद वो सेक्टर एनालिसिस कर या सेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंडियन मार्केट और मार्केट से हो सकता है स्टेबल हो, राइट। लेकिन अगर सेक्टर के सपोर्ट्स भी टूटने लग जाए देन वो जो है थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात आ जाएगी। यहाँ पर देखिए वीकली चार्ट पे हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। लास्ट वीक आपसे बात करी थी हम लोगों ने कि बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे था और आप देखिए वहां से सपोर्ट से हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग बैक टू बैक 2 हफ्ते बाउंस मिला और ऑलरेडी जो है आप देखिए अपने हाइस के पास बैंक निफ्टी जो है वो क्लोज हुई है। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखने में मिला है और अपने ऑल टाइम हाइस से थोड़ा सा दूर जो है वो बैंक निफ्टी है। जनरली इस तरह के प्राइस एक्शन जो ऑल टाइम हाइस के पास पहुंचते हैं तो एक रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर खाने को मिलता है, हो सकता है हल्का सा रेजिस्टेंस मिले और उसके बाद कंसोलिडेशन करके अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करेगा। आरएसआई देखिए वीकली चार्ट पे 60 के पास पहुंची है, तो भाई ये एक और हिंट आपको दे रहा है
कि यहाँ पर हो सकता है बैंक निफ्टी को थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल जाए, क्योंकि 60 के पास अगर कोई भी 60 के लेवल्स पे पहुंचता है, चाहे डेली चार्ट पे पहुंचे, वीकली चार्ट पे पहुंचे, तो वीकली चार्ट का थोड़ा सा और जो है वो भाव बढ़ा हुआ रहता है, राइट। तो अगर 60 के पास पहुंचती है आरएसआई तो आपको थोड़ा सा मोमेंटम में ब्रेक देखने को मिलता है, जो कि शायद यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो तैयार रहिएगा प्राइस एक्शन के मूवमेंट के लिए, और हम बोल सकते हैं कि 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट 54,000, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाइज, मतलब पिछले हाइज के आसपास 57,000 58,000 के आसपास हम लोगों को ऑल टाइम हाइज के पास एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वीकली चार्ट पर। तो वीकली चार्ट जो है एक ब्रॉड चार्ट है। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 57,600 या 58,000 के पास ये रेजिस्टेंस है जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे ली थी। और प्राइस आप देखिए बहुत अच्छी तरह से 10-20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर चुकी है। 10-20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके अब उसके ऊपर जा रही है। यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न बना था, उसके बाद देखिए फ्लैग पैटर्न से यहाँ पर आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डब्ल्यू पैटर्न टूटा, यहाँ पर रीटेस्ट हुआ, उसके बाद यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न बनाकर प्राइस जो है वो ब्रेकआउट करती है, राइट। आरएसआई देखिए यहाँ पर, अब आप देख सकते हो कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में क्या फर्क है। निफ्टी में डेली और वीकली दोनों का आरएसआई 60 के पास था, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखो डेली का आरएसआई 60 पे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी का मोमेंटम एक्चुअली निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, ये आप इस तरह से आरएसआई को भी देखकर बता सकते हो, राइट। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर सिनेरियो देखिए कि भाई ये 10-20 डे मूविंग एवरेज से थोड़ा सा दूर हो गया है। अब ये 10-20 डे मूविंग एवरेज के वापस थोड़ा सा करीब आएगा, इसे मीन रिवर्जन बोला जाता है। ये मीन रिवर्जन टेक्निक होता है कि प्राइस अपने मीन को वापस टच करने आता ही आता है। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा दूर हो गया है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ जो वर्ल्ड मार्केट में जिस तरह से सेलिंग आई है, या थोड़ा सा अगर पैनिक भी मचता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आए यहाँ से, और अपने वापस हो सकता है इस जोन को रीटेस्ट करके यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो अगर ये होता है तो दिस इज द बुलिश केस। लेकिन दूसरा केस क्या है भाई कि यहाँ से नीचे आए, इसको तोड़े और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके नीचे जाए, तो दिस इज द बेरिश केस, राइट। हम लोगों को दोनों चीजों के लिए रेडी रहना है। जो चीज होगी हम उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बेंड कर देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, राइट। हम बैठ के यहाँ पर मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं, बस वी कैन जस्ट क्रिएट प्रोबेबिलिटीज कि क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है, उसके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थोड़ा सा ब्लिप जो है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आरएसआई जो है, वीकली आरएसआई जो है वो 60 पे है और प्राइस जो है थोड़े से अपने मूविंग एवरेजेस से दूर है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट करे और यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो याद रखिएगा, देखिए अच्छी मूवमेंट, वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हो रही है। तो बैंक निफ्टी में अभी कहीं पर खास मोमेंटम ब्रेकडाउन नहीं दिखाई दे रहा है, किस तरह का डाइवर्जेंस नहीं दिखाई दे रहा है, ना ये ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है, ना एक्सट्रीम्स पे ट्रेड कर रहा है। यूएस मार्केट से कंपेयर करें तो इंडियन मार्केट अभी तक जो है शांत बैठा हुआ है, राइट। तो ये जो है बैंक निफ्टी की एनालिसिस है। देखिए ये हमारा, हम लोगों ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में, जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग सिस्टम है, जहां पर आप लॉन्ग शॉर्ट जो है वो दोनों ले सकते हैं, राइट। क्योंकि मार्केट के कंडीशन के हिसाब से हम भी जो है अपनी स्ट्रैटेजीज को अपग्रेड करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो हमारे मास्टर ट्रेडर्स को जैसे स्ट्रैटेजी, जैसे जैसे मार्केट कंडीशन चेंज होता है, वैसे वैसे हम अपनी स्ट्रैटेजीज अपडेट कर देते हैं, वैसे वैसे हम नई चीज़ें उनको सिखाते हैं, नई चीज़ें उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कितने अर्ली हम लोगों को जो है यहाँ पर बाय सिग्नल बैंक निफ्टी में मिला था। ये एक्चुअली बाय सिग्नल नहीं है, ये आपको बताता है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है वो आपको मिल रहा है, राइट। ये स्ट्रैटेजीज वगैरह जो है हम अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं पीएसयू बैंक इंडेक्स में। देखिए अगर हम बैंक इंडेक्स की बात करते हैं तो ये बहुत दिन पहले से मैंने आपके साथ डिस्कस किया और बार बार डिस्कस किया कि पीएसयू बैंक्स पे खासम खास आपको ध्यान देना है अगर बैंक्स की बात आती है। तो यहाँ पे देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के पीएसयू बैंक्स का जो इंडेक्स है वो ब्रेकआउट हो चुका है और बहुत अच्छी मूवमेंट जो है पीएसयू बैंक्स के इंडेक्स में हम लोगों को देखने को मिली है। आरएसआई जो है वीकली चार्ट पे 60 के ऊपर है, तो पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स जो है वो आपके फोकस में होना चाहिए। पीएसयू बैंक्स पे खासकर फोकस आपका होना चाहिए। अगर आप बैंक निफ्टी में तेजी बनती है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पीएसयू बैंक्स पे खासम खास नजर डालना है, क्योंकि चार्ट भैया यही बोलता है, राइट। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है जहां पर एक प्रोग्रेसिव या हम बोलेंगे एक प्रोडक्टिव पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है, राइट। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है, एक अच्छे मूवमेंट के बाद एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है। एक बार इस पैटर्न से ब्रेकआउट हो जाए तो आप देखिएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको इतने सारे इंडेक्स बता रहा हूँ, कौन कौन से स्टॉक्स है नीचे कमेंट करके बताइए। मैं भी एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि आपकी स्टॉक सिलेक्शन टेक्निक कैसी है, राइट।
और क्या देख रहे हो आप ये भी बताइएगा। तो मतलब समझिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का एक स्टॉक सिलेक्ट किया, तो उसमें आपने क्या देखा कि क्यों आपको लग रहा है स्ट्रांग है, ये जरूर आप बताइएगा, राइट। तो यहाँ पर ये चीज है कि देखिए आरएसआई जो है अभी भी 60 के नीचे थोड़ा सा ये होवर कर रही है। एक बार ब्रेकआउट हो जाए और आरएसआई 60 के ऊपर आ जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो कीप दिस इन माइंड, ये बहुत स्ट्रांग फॉर्मेशन है, बहुत स्ट्रांग सेक्टर है। तो आप देखोगे मैं जितने भी सेक्टर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो आप देखोगे कि सारे सेक्टर्स में थोड़ा बहुत दम दिखाई दे रहा है। किसी भी सेक्टर में कहीं पर भी किसी तरह की वीकनेस नहीं दिखाई दे रही। तो शायद इसीलिए मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ कि इंडियन मार्केट्स को उतना बड़ा झटका ना लगे जितना यूएस मार्केट्स में हम लोगों को देखने को मिला है, बट यू नेवर नो, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं मेटल इंडेक्स पे। मेटल इंडेक्स देखिए बहुत ही स्ट्रांग, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना के ऑलमोस्ट जो है अपने वीकली हाइस पे पहुंच चुका है। और आरएसआई पे देखिए ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि ब्रेकआउट हो चुका है, आरएसआई 60 के ऊपर जा चुकी है, आरएसआई में ब्रेकआउट जो है वो हो चुका है। यहाँ पर एक बार प्राइस अगर ब्रेकआउट करके वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू करती है तो मेटल इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें 20% से ज्यादा मूवमेंट आपको एक्सपेक्टेशन हो सकती है, आपकी एक्सपेक्टेशन आ सकती है 20% से ज्यादा मूवमेंट। लेकिन ये चीज याद रखिएगा, देखिए कोई भी चीज अगर रेजिस्टेंस के पास होती है ना तो उसमें संभल के चलना पड़ता है। ये जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ नहीं हुआ, मतलब कि इट्स नॉट अ ब्रेकआउट अंटिल इट इज अ ब्रेकआउट, मैं एक्चुअली यही बोलता हूँ। तो ये चीज याद रखिएगा कि एक रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा झटका लगे, हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे और उसके बाद ब्रेकआउट हो, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। वैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आरएसआई पे ब्रेकआउट हो चुका है, बहुत दिनों के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो ऑफकोर्स ये सेक्टर मोमेंटम में है, ऑफकोर्स यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पर ब्लिप आपको मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो खराब नहीं है। देखिए पीएससी इंडेक्स, ये देखिए गवर्नमेंट के जो मैंने कहा पीएसयू पीएसई, ये इनमें भी है ना अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रही है। इसमें भी देखिए अच्छा कंसोलिडेशन, एक कप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वीकली टाइटनेस दिखाई दे रहा है, तो ये भी रेडी है मूवमेंट के लिए। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट मिले और आरएसआई वापस जो है 60 के ऊपर जाना शुरू करे तो पीएससी सेक्टर में भी आपको अच्छी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हो कि ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स है ना, इनमें सब में ऐसा कोई बड़ा सेलिंग या कोई बड़ा ब्लिप नहीं दिखाई दे रहा है अभी तो, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हो सकता है कि इंडिया का मार्केट जो है इट विल बी मोर स्टेबल देन द यूएस मार्केट, यूएस मार्केट से थोड़ा ज्यादा स्टेबल इंडिया का मार्केट हम लोगों को मिल जाए। इंडिया डिजिटल इंडेक्स, ये देखिए ये वाला जो कैंडल था, ये भैया जो ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी थी HB1 वीजा को लेकर, उसके वजह से यहाँ पर जो है पंगा हुआ था, राइट। अब यहाँ पर देखिए ये जो है लास्ट 2 वीक में इसने वापस थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश करी है। और ये इंडिया का जो आईटी इंडेक्स है वो ऑलरेडी एक मतलब कि बॉटम फॉर्मेशन के कगार पे था और ऑलरेडी जो है बॉटम में काफी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही थी। थोड़ा सा न्यूज के वजह से एक झटका जो लगा था, वो झटका को अब एब्सॉर्ब करके प्राइस एक्शन ने वापस एक यहाँ पर पुल बैक दिया है और वापस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ चुकी है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है और प्राइस 60 के ऊपर जाती है, यहाँ पर आरएसआई 60 के ऊपर जाती है, तो इंडिया का डिजिटल इंडेक्स जो है वो यहाँ से अच्छा मूवमेंट करेगा। अगर आप देखोगे आपको आईटी में भी अच्छा मूवमेंट दिखाई दे रहा है, आईटी में भी एक अच्छी मूवमेंट आई है, लेकिन व्हेन यू कंपेयर आईटी विद डिजिटल इंडेक्स तो मेरे ख्याल से डिजिटल इंडेक्स इज आउट परफॉर्मिंग द ओवरऑल आईटी सेक्टर। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो डिजिटल इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं इन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ओवरऑल ब्रॉडर आईटी की बात करते हैं तो एक ब्रॉडर मार्केट हो जाता है, एक ब्रॉडर इंडेक्स हो जाता है, और इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पर इंडेक्स में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिए हेल्थ केयर, सेम अगर आप देखोगे, देखिए वो जो फार्मा वाला बॉम्ब गिराया था ट्रंप ने, तो अब उसके बाद देखिए ये मार्केट जो है रिकवर कर रही है, राइट। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट जोन के पास आ चुकी है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो इंडिया का हेल्थ केयर जो है वो भी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाके देखिए कौन कौन से स्टॉक्स हैं हेल्थ केयर में, ऐसे फार्मा के स्टॉक्स या ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि रेडी है। मैं आपको एक सेक्टर जरूर बताऊंगा अभी जो कि स्पेसिफिकली हेल्थ केयर बेस्ड है और खासकर उस सेक्टर में बहुत अच्छा मूवमेंट और बहुत अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सेक्टर है हॉस्पिटल्स का। यहाँ पर हमने क्या किया कि एक इंडेक्स बनाया जहां पर हम लोगों ने हॉस्पिटल्स के स्टॉक्स लिए, इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल्स के स्टॉक्स हैं वो लिए, और आप देखिए कि ये जो है ऑलरेडी ब्रेकआउट करके वापस कंसोलिडेट कर रहा है। हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है तो हेल्थ सेक्टर में हम देख रहे हैं कि अच्छी मोमेंटम यहाँ पर कुछ बनी हुई है, और प्लस ये हेल्थ सेक्टर में और स्पेसिफिक अंदर जाके हम बात कर रहे हैं हॉस्पिटल सेक्टर की। तो यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल सेक्टर में अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, आरएसआई देखिए ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे रेंज में है, ऑलरेडी 60 के ऊपर जो है वो क्रूज कर रहा था, फर्दर कंसोलिडेशन की वजह से थोड़ा 60 के नीचे आया है, 60 के ऊपर यहाँ से आरएसआई जाएगा और यहाँ से ये ब्रेकआउट मिलेगा तो हेल्थ सेक्टर में खासकर हॉस्पिटल सेक्टर में आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। भाई वीकेंड का होमवर्क दे रहा हूं आपको, आपकी वॉच लिस्ट तैयार हो जानी चाहिए, राइट। तो ये जो है
हॉस्पिटल का सेक्टर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो वॉच लिस्ट अपने बना के रेडी रखिए बॉस, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टोज में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन हुई है क्रिप्टो में, और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से इस चीज को हम लोगों ने लास्ट वीक डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीक के वीडियो को जाके देखिए, रेफरेंस आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको कोई भी चीज तुक्केबाजी में नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपर रिसर्च बैक्ड एनालिसिस है, प्रॉपर प्राइस एक्शन की बात की है हमने, प्रॉपर आपके साथ मोमेंटम की बात करी है, राइट। तो यही चीज में तो मजा आता है सर, आपके साथ जब डिस्कस करते हैं ना, तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है कि टेक्निकल एनालिसिस को इस तरह से अप्रोच करना है मार्केट में ट्रेड करने से। लाइक महीने का 25% बनाना या ऑप्शन ट्रेड कर करके इंडिया की जीडीपी बदल देना, वो नहीं करना है अपने को। ओके, तो देखिए जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है। बहुत लोग हमें बोलते हैं कि सर बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर जो हैं, या जिनका यूट्यूब पे चैनल है, या जिनकी अच्छी फॉलोइंग है, वो डाइवर्ट होते हैं, वो न्यूज़ बेस्ड वीडियोस बनाते हैं, वो और बाकी टाइप को वीडियोस बनाते हैं। और मेरी टीम भी बोलती है सर आप भी बनाइए इस तरह का वीडियो, लेकिन वो मेरा फोटे नहीं है, वो मेरा नीश नहीं है, तो मैं वो नहीं कर सकता, मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। तो मैं अपने ही सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ और मेरा काम ही वही है। आई विल स्टिक टू माई सब्जेक्ट एंड दैट इज़ माई गोल। मैं यहाँ पर कॉमेडी करने नहीं आया, मैं यहाँ पर किसी दूसरे टॉपिक पर टिप्पणी करने, क्योंकि मैं उस टॉपिक के बारे में जानता ही नहीं हूँ, है ना। तो मैं बिना मतलब क्यों अपना ज्ञान झाड़ूं झूठ मूठ। तो मैं जिस चीज में एक्सपर्ट हूँ, मैं जिस चीज में मामू हूँ, मैं उसी चीज की बात करूंगा, है ना। उसमें आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा, मैं भी इंजॉय करता हूँ। मैं अभी रात को बैठ के आपके लिए यूएस मार्केट बंद होने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप सोचिए कि मेरे अंदर भी ज़ील है, मेरे अंदर वो जोश है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब हम आते हैं यूएसडी आईएनआर में। सबसे पहले देखिए, ये पिछले 2 हफ्ते से बहुत स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में है। ये ब्रेकआउट अगर हो गया तो जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटिमेंटल इंडिकेटर। अभी आप देखो कि ये साइडवेज रहेगा, इसी रेंज में जाएगा, तो इंडियन मार्केट्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से ये और तेजी आ जाती है, या रुपीज में और कमजोरी आ जाती है, डॉलर में और तेजी आ जाती है, देन ऑफ कोर्स इट्स गोना हर्ट इंडियन मार्केट्स। और ये नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, तो मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंटल जो है वो फूल खिलेंगे, और दे विल बी हैप्पी कि बहुत चलो इंडियन मार्केट जो है वो अच्छा बूम कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूएसडी आईएनआर जो है एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है मेजर होता है, सेंटिमेंटल मेजर होता है। तो अभी ये पूरा कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा ऊपर या नीचे की तरफ, देन अकॉर्डिंगली यहाँ से मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट होगी। अब हम आ जाते हैं बिटकॉइंस में। अरे भाई देखो, मैंने पहले भी आपको बताया था, लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, अभी भी डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जब तक ये भैया ये लेवल टूटेगा नहीं जोरदार तरीके से, इसके ऊपर जब तक प्राइस ब्रेकआउट होकर इस जोन को सपोर्ट की तरह नहीं इस्तेमाल करेगी, तब तक कुछ भी आशा मत रखना क्रिप्टो से कि यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा, यहाँ पर अच्छा नहीं। मैंने आपको बोला था कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कर सकते हो, तो अभी जो है मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के लिए है, और वही हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग के लिए रेजिस्टेंस पे आया, नीचे गया, लुक एट द मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे देखिए 40 का कमाल, आरएसआई 40 का कमाल रोक दिया ना। एक बार तो रोकेगा भाई, इट एक्ट्स लाइक अ डैम, एक बार तो रोकेगा, लेकिन हाँ फ्लो बहुत ज्यादा हुआ जब टूटेगा। तो ये चीज देखिए कि अगर आप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको ट्रेड कर रहे हो, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हो, और डायरेक्शनल मूव आपको मिलेगा आइदर जोन, या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। और नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये देखिए ये वापस अंदर चला गया, ट्रैप कर दिया लोगों को। अब अगर ये ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो जोन के अंदर है। तो आप जोन ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आप ऑफ कोर्स इसका जोन ट्रेडिंग करो। देखिए जोन अच्छा है, ये कम से कम ये 17-18% का जोन है, तो अगर आप जोन के अंदर ट्रेड कर सकते हो तो जोन के अंदर आप ट्रेड करो। सिमिलरली एथेरियम देखिए किस तरह से आपको वही जोन ट्रेडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एवरी टाइम, राइट। इसीलिए मैंने बोला कि जब तक जोन के अंदर है आप जोन ट्रेडिंग करो, जोन के बाहर निकलेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे। तो अगर आप देखिए डेली चार्ट पे अगर आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते हो, डेली चार्ट पे इसको टाइम नहीं कर सकते हो, तो इस तरह की मूवमेंट जो है क्रिप्टो में आप छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे कर सकते हो। क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी मिलती है, क्रिप्टो में मोमेंटम मिलती है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट विल हेल्प यू टू ट्रेड इंट्राडे। इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है, जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, उनके लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग से अच्छी कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, राइट। ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी, कुछ नहीं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो इंट्राडे, तो मैं आपको एक सिस्टम दिखाता हूं जहां पर आप इन टाइप ऑफ बड़ी मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। देखिए इथेरियम में यहां पर ये जो आया था ना, ये सेल, यहाँ पर एक जो सेल हम लोग का बना था, उसके बाद नीचे जब गिरा ना, ये ऑलमोस्ट 25% से ज्यादा मूवमेंट कर चुका है। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी हम लोगों ने डेवलप करी है, ये स्ट्रैटेजी एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, जो कि इंट्राडे, आप देखिए 1 घंटे के चार्ट पे हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजी आपको हम एकदम निःशुल्क जो है प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड किया भी है हम लोगों ने बहुत जन को लोगों।
राइट। और कल रात को हम लोगों के पास बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए कि सर कमाल की स्ट्रैटेजी है, हम लोगों को काफी फायदा हुआ। और उसके बाद लोगों ने ना कल हम लोगों का क्रिप्टो का जो मास्टरी प्रोग्राम है, हम लोगों का बड़ा एक प्रोग्राम है क्रिप्टो का, जहां पर क्रिप्टो के बारे में इन डेप्थ हम लोगों ने समझाया है कि कैसे आपको क्रिप्टो को ट्रेड करना है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई है, उस प्रोग्राम को एनरोल किया है। ये स्ट्रैटेजी आपको मिल सकती है, कैसे मिलेगी? देखिए, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ना आपको किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करने के लिए ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलाते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए भी ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलाना पड़ेगा। इंडिया में जो ब्रोकर्स हैं जिनके पास आपको अकाउंट खुलवाना है, ये मेक श्योर करेगा वो FIU रजिस्टर्ड है। FIU मतलब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है उससे रजिस्टर्ड है। एक एक्सचेंज है डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, राइट। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है वो FIU रजिस्टर्ड है और ये आपको एनेबल करता है क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड करने को। अब फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो तो इसकी जो ट्रीटमेंट है टैक्स में, वो नॉर्मल आपके फ्यूचर ऑप्शंस की तरह ही होती है। तो इसमें कोई वो TDS TCS वाला झमेला नहीं आता है, राइट। यहाँ पर ऑप्शंस के भी आपको मिलते हैं ट्रेड करने के लिए, डेली ऑप्शंस, वीकली ऑप्शंस, और आपको फ्यूचर्स भी मिलते हैं जहां पर परपेचुअल फ्यूचर्स भी होते हैं। साथ ही साथ इसमें लेवरेज जो है वो भी स्ट्रॉन्ग लेवरेज आपको दिया जाता है, आपको अच्छी लेवरेज मिलती है। लेकिन याद रखिएगा भाई, लीवरेज का जो इस्तेमाल करना है ना वो आप ध्यान से करिएगा, लीवरेज बहुत खतरनाक होती है। तो लीवरेज भी मिलती है। छोटे कैपिटल से शुरू कर सकते हैं, इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 10K, और फिर धीरे धीरे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप जो है अपने कैपिटल को बढ़ा सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए, ये स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कैसे लगानी है आपको डेल्टा एक्सचेंज में, इस स्ट्रैटेजी के लिए आपको इस डेल्टा एक्सचेंज के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। कैसे अकाउंट खुलवाओगे? हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हम लोगों ने डाल रखा है, उस लिंक से आप अकाउंट खुलवाओ, अपने अकाउंट को वेरीफाई करो वहां पर, और इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है, आपको ये वाली स्ट्रैटेजी की जो क्लास है, जो वीडियो है, वो आपको शेयर कर देगा। और ये एक बार आपके पास ये वीडियो आ जाती है तो आप इसको देखो और धीरे धीरे लाइक विथ वेरी स्मॉल पोजीशंस आप जो है ट्राई करना शुरू करो। ओके, और एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ, देन आप जो है आराम से ट्रेड करो। फिर आप चाहो तो बड़े प्रोग्राम्स लो, हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लो, क्योंकि उसमें भी हम क्रिप्टोज की बात करते हैं। वो जो स्ट्रैटेजीज आपको दिखाई वो क्रिप्टोज पे बाकायदा काम करते हैं। क्रिप्टो वाला प्रोग्राम लो, राइट। तो बहुत लोगों ने लिया है, बहुत लोगों को फायदा भी हुआ है, बहुत लोग को हमारे पास, जैसे मैंने कहा ना, मैसेज आते हैं कि सर बहुत अच्छा सिस्टम है, उनको अच्छा मूवमेंट मिला। तो ये जो है प्रोग्राम आप जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं कमोडिटीज पे। अब जल्दी जल्दी हम आ गए हैं विराम के पास। तो कमोडिटीज में जब हम बात करेंगे तो सिल्वर और गोल्ड की बात करेंगे। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसको टाइम करने की कोशिश मत करिएगा, राइट, क्योंकि इसमें ना अभी एक्सूबरेंस है। ये ब्लैक डॉट आपको देख रहे हैं, ब्लैक डॉट्स, ये ब्लैक डॉट्स आपको बता रहा है ना कि यहाँ पर बहुत खतरनाक मोमेंटम अब बन चुका है, राइट। अब ये अगर ब्लैक डॉट्स एक बार आना शुरू हो जाती है ना, तो ये बोलते हैं कि ट्रेंड बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो चुका है, ये कभी भी फट सकता है। तो अगर आपका जिगरा है ट्रेड करने का इसको, तो कोई भी सपोर्ट्स पे आता है, सपोर्ट्स पे आप आइए, सपोर्ट्स पे ट्रेड करिए। देखिए, हम लोगों का इनिशियल जो यहाँ पर है ना, EMG बाय सिग्नल यहाँ पर मिला था, आप देख सकते हो। उसके बाद कितना बड़ा मूवमेंट, ऑलमोस्ट 70 to 80% मूव जो है इसका कैप्चर हुआ सिल्वर का। और यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी सजेस्ट होती है, यहाँ पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस सजेस्ट होती है कि भाई ये स्ट्रैटेजी, ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस, क्योंकि अब मार्केट इतना एक्सटेंड हो गया, मार्केट में इतनी वोलेटिलिटी आ गई, तो स्टॉप लॉस देखिए कितना बढ़ गया है, ये ऑटोमेटेड है पूरा। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपको सिल्वर को ट्रेड करना है, अगर आपको गोल्ड को ट्रेड करना है, तो एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट इज हेविली ओवर एक्सटेंडेड। यहाँ ब्लैक डॉट्स आ गए हैं हमारे, और यहाँ पर इसको दूसरे डायरेक्शन में टाइम करने के पहले बॉस बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये एक्सूबरेंस जिसे बोलता है ना, वो हो चुका है, राइट। तो अब ये टूटेगा। अगर आपको उल्टे डायरेक्शन में इसको ट्रेड करना है, 10-20 डे मूविंग एवरेज जब तक ना तोड़े, कुछ भी करने की सोचिएगा मत। और फिर यहाँ पर ऊपर आएगा, ये रेजिस्टेंस लेगा और नीचे जाएगा। तो ये अगर होगा, 10-20 डे मूविंग एवरेज को तोड़े, 10-20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ले और नीचे जाए, तभी इसका ट्रेंड चेंज होगा। नहीं तो भैया कुछ भी दिमाग मत लगाओ, राइट। बहुत वेव्स वाले, बहुत गैन वाले ने बार बार इसका टॉप कॉल किया है, टॉप नहीं बनाए, उन लोगों के टॉप छुड़वा दिए उन्होंने, राइट। यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ से एक्सट्रीम मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो अगर आपकी हिम्मत है ट्रेड करने की तो ट्रेड करिए, अगर हिम्मत नहीं है ट्रेड करने की तो चुपचाप बैठ जाइए, लाइक बहने दीजिए, और आप देखते रहिए कहाँ तक बहता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल इन गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। देख सकते हैं कि बैकग्राउंड देखिए ग्रीन हम लोगों का हुआ है, राइट। यहाँ पर देखिए बार बार एक ये सिग्नल्स आ रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हम लोगों को मिल रहे हैं। तो ये मास्टर ट्रेड टेम्पलेट के साथ आपको मिलता है। वैसे ही देखिए गोल्ड में सेम, राइट,
10-20 डे मूविंग एवरेज पे आता है। अगर आपकी ट्रेड करने की हिम्मत है ट्रेड करिए, अगर ट्रेड करने की हिम्मत नहीं है चुपचाप बैठ जाइए। इसमें भी देखिए ब्लैक डॉट्स आ गए हैं जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मोमेंटम है वो एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है। यहाँ पर अभी काउंटर ट्रेंड ट्रेड लोगे ना, मार्केट बहुत उठा के पटकेगी, मारेगी। वैसे भी हम काउंटर ट्रेंड ट्रेड नहीं लेते हैं, वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कहाँ आएगा? 10-20 डे मूविंग एवरेज टूटेगा और वो उस रेजिस्टेंस की तरह इस्तेमाल होना शुरू होगा, देन इट इज अ कंफर्मेशन, राइट। अभी आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट होकर वापस एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बना रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो ये मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी। स्ट्रैटेजी हमारी सजेस्टेड हो जाती है, स्टॉप लॉस मैक्सिमम पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए इसे पॉजिटिव रिवर्सल बोला जाता है, पीआर, जो कि आपको प्राइस पे दिखाई दे रहा है। बैकग्राउंड देखिए ग्रीन जो कि बोलता है ट्रेंड अप, और यहाँ पर देखिए हम लोगों का मल्टीपल ब्रेकआउट सिग्नल्स जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो इसमें कोई भी दिमाग मत लगाइएगा, अभी जस्ट फ्लो विद द ट्रेंड, राइट। एंड इफ यू आर नॉट एबल टू फ्लो विद द ट्रेंड, अगर आपको कुछ भी डर लग रहा है, भय लग रहा है, चुपचाप साइड में बैठ जाओ, ट्रेड नहीं करने का, दिमाग नहीं लगा। लेकिन किसी के बोलने पे भी इसको शॉर्ट मत करिएगा अभी, राइट। हाँ, कल को हो सकता है कि आप बोलोगे कि सर अरे आपने बोला शॉर्ट नहीं करना, ये गिर गया 7% 8% गिर गया, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई। ट्रेंड जब बनता है ना तो एक डायरेक्शन में बहुत समय के लिए चलता है। ये ट्रेंड देखो बहुत समय के लिए चला कि नहीं चला। तो ट्रेंड जब बनता है ना एक डायरेक्शन में बहुत समय के लिए चलता है, तो अगर यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा ना तो आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ट्रेड करने के लिए। टॉप को और बॉटम को पकड़ के कोई बहादुरी नहीं करनी है आपको, राइट। तो ये चीज जो है वो आप खासम का ध्यान रखिएगा, राइट। तो हम आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं और मेरे को ये उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा। आपके लिए बहुत जो है एनलाइटमेंट वाली बातें हम लोगों ने कंसेप्ट डिस्कस करी है। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ जो कि इंटरेस्टेड है सीखने में, जेन्युइन नॉलेज में जो इंटरेस्टेड है उनके साथ जरूर शेयर करिए। लाइक करिए वीडियो को, अपने कमेंट्स, अपने विचार, अपने सुझाव बताइए और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।